हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि 22 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हैं और हिंदी में 20 नंबर का जो है बहुविकल्पी प्रश्न आता है, जिसको कि आपको OMR शीट में भरना रहता है। तो ये 20 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आज की मैंने ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए कि इससे आप लोग अपने जो 20 नंबर हैं उनको पक्के कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने इस वीडियो में लिया और मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है वो छूटे ना। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक करके सभी प्रश्नों को जो हम देखते हैं। पहला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध भारत भारती जो है वो किसकी रचना है। इस तरीके से प्रश्न आएगा, 4 विकल्प रहेगा और आपको OMR शीट मिलेगी। 4 गोले उसमें रहेंगे, किसी एक गोले को जो है वो आपको भरना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। तो जो भारत भारती है वो किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि सूरदास जी जो हैं वो किस युग के जो हैं वो कवि हैं। ऑप्शन 2 दिया हुआ, पहला आपका ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, भक्ति काल है। यानी जो आपके सूरदास जी हैं वो किस युग के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। इस तरीके से भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हर तरीके का प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, आपको तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न, सूर सागर जो है वो किसकी रचना है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सूरदास जी की रचना है। सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। पीछे मैंने बताया सूरदास जी किस युग के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सूरदास, सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। दोहावली, दोहावली जो है वो किसकी रचना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। तो जो दोहावली है वो तुलसीदास जी की रचना है। दोहावली, गीतावली, कवितावली, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। आपको जितनी भी रचनाएं हैं सभी को याद रखना, कोई जरूरी नहीं जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको उन्हीं को आना चाहिए, आपको इनकी समस्त रचनाएं आनी चाहिए। तो दोहावली किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है, ये आपको याद कर लेना है। 5वां प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध प्रेम वाटिका जो है वो किसकी रचना है। प्रेम वाटिका आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। विकल्प 4 दिए हुए हैं, तुलसीदास, रहीम दास, कबीर दास, रसखान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, रसखान जी की ये क्या है, रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। चलिए, 6ठा प्रश्न ये है कि जो साकेत महाकाव्य है वो किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो साकेत महाकाव्य है वो किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो है रचना है। और एक रचना मैंने अभी पीछे पहला ही प्रश्न था, भारत भारती जो है किसकी रचना है, तो भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना। मैंने इधर आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन कि जो भारत भारती वो किसकी रचना है, तो ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। और मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि साकेत महाकाव्य किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। चलिए, 7वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भक्ति काल के कवि नहीं है। इस तरीके से भी प्रश्न आता है और बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं ज़रूर देखना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो ऐसे प्रश्न को पढ़ लिए कि कौन भक्ति काल के कवि हैं नहीं देखते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं अच्छे से देखना है कि क्या प्रश्न में कह रहा है। तो कौन भक्ति काल के जो कवि हैं वो नहीं है। तो विकल्प दिया तुलसीदास, ये तुलसीदास 2 बार लिख गया है यहाँ पे, और रहेगा सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, रसखान और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो तुलसीदास और सूरदास और रसखान जी जो हैं वो भक्ति काल के हैं, लेकिन जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो भक्ति काल के नहीं हैं। इसको सही कर लेना, तुलसीदास की जगह 2 बार लिख गया है, यहाँ पे सूरदास रहेगा। तो ये तीनों लोग जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, परंतु मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो सूरदास जी की नहीं है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों सूरदास जी की हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी जो है वो नहीं है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, प्रेम वाटिका जो है वो रसखान जी की जो है वो रचना है। ये मैंने देख सकते हैं आप पीछे बताया हुआ कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रसखान जी की जो है वो रचना है प्रेम वाटिका। तो इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है
कि कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है, तो प्रेम वाटिका। बाकी ये तीनों हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम प्रश्न आता है। फिर 9वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो तुलसीदास जी की नहीं है। तो पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन कौन सी रचना है, तभी आप नहीं वाले प्रश्न कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। लेकिन जो सूरसारावली है ये किसकी रचना है, ये सूरदास जी की रचना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये किसकी है, सूरदास जी की है। तो पूछा कौन सी नहीं है, तो ये तीनों हैं और एक विकल्प बचेगा वो नहीं ही रहेगा, आपको पता ही है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का 10वां प्रश्न। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न जो आएगा भक्ति काल की समय अवधि से, एक प्रश्न आएगा, समय अवधि बताना रहेगा आपको। पहला प्रश्न, भक्ति काल की जो समय अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक है। 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी और 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी या 1843 ईस्वी से अभी तक, यानी जो चल रहा है। तो जो भक्ति काल का समय है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यह भक्ति काल का समय हो गया। और हम आगे देखते हैं अभी। फिर है आदिकाल का समय। आदिकाल का जो समय अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 743 ईस्वी से कहाँ तक, 1343 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है अपना रीतिकाल। तो रीतिकाल कहाँ से कहाँ तक है, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है रीतिकाल। और रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समय अवधि क्या है, 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो क्या है, आधुनिक काल में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये 4 प्रश्न मैंने अभी इधर आपको बताया। पहला प्रश्न ये है कि भक्ति काल की समय अवधि क्या है। तो भक्ति काल की जो समय अवधि है वो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी है। और फिर बताया मैंने कि 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी, ये क्या होता है, आदिकाल होता है। क्या होता है, ये आदिकाल होता है। और फिर 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक ये क्या होता है, रीतिकाल होता है, रीतिकाल। और फिर उसके बाद ये वाला जो होता है वो क्या होता है, आधुनिक काल। तो सबसे पहले कौन आएगा, आदिकाल, फिर क्या आएगा, भक्ति काल, फिर क्या आएगा, रीतिकाल। तो ये क्रम है, क्रम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले सबसे पहले क्या आएगा, आदिकाल, ठीक। फिर क्या आएगा, भक्ति काल, फिर क्या आएगा, रीतिकाल, फिर क्या आएगा, आधुनिक काल। तो ये है, ये पूरा क्रम है, आपको याद रखना है। ये आदिकाल हो गया, ये भक्ति काल हो गया, ये रीतिकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। और फिर दूसरे का क्या है, आदिकाल, ये ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और फिर तीसरा है आपके सामने रीतिकाल, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर चौथा जो है वो लास्ट में है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो किस में आता है, आधुनिक काल में आता है। चलिए जल्दी जल्दी और प्रश्नों को देख लेते हैं। बिहारी सतसई किसकी रचना है, ये बिहारी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिहारी सतसई किसकी रचना है, बिहारी जी की रचना है। 15वां प्रश्न ये है कि यामा जो है वो किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी की जो है वो रचना है। कौन सी, यामा। 16वां प्रश्न ये है लोकायतन, यहाँ लोकायन लिखा हुआ गलत लिख गया है, लोकायतन रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है, लोकायतन, ता छूट गया इसमें। लोकायतन जो है वो किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। लोकायतन, इसमें ता छूट गया, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। लोकायतन किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। 16वें का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। OMR शीट में आपको इस तरीके से गोला भर देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक वीडियो OMR शीट पर भी आ जाएगी कि कैसे आपको भरना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 17वां प्रश्न ये है कि भारत भारती जो है वो किसकी रचना है। अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन था भारत भारती से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त। फिर देख लीजिए एक प्रश्न हो रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वो महादेवी वर्मा जी की नहीं है। नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा कौन सी है, नहीं है। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको इनकी रचनाएं पता होंगी। तो आपको पता होगा निहार होगा, निहार, नीरजा और रश्मि, ये तीनों इनकी रचना है। लेकिन जो रश्मि रथी है वो इनकी रचना नहीं है। और किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछा कौन सी जो है महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। तो निहार है, नीरजा और रश्मि है, लेकिन ये नहीं है, रश्मि रथी नहीं है। रश्मि है लेकिन रश्मि रथी नहीं है, ये किसी और की, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि कौन सी जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है।
सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है। लोकायतन, इसमें भी ता छूट गया। लोकायतन, पल्लव वीणा, ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। लेकिन प्रेम माधुरी जो है वो नहीं है। प्रेम माधुरी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकायतन, इसको सही कर लेना है। लोकायतन, पल्लव और वीणा जो है वो किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है, परंतु प्रेम माधुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सी नहीं है, तो इस तरीके से प्रश्न भी आएंगे। कौन सी जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, प्रेम वाटिका। ये किसकी है? ये रसखान जी की है। ये रसखान जी की है। किसकी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त जी की ये नहीं है। तो पूछा कौन सी नहीं है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये तीनों जो रचनाएं हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, परंतु प्रेम वाटिका जो है वो उनकी रचना नहीं है। फिर 21वां जो है प्रश्न है कि प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। द्विवेदी युग की रचना। किसकी रचना? द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हो गया, वैदेही वनवास हो गया, ये अगर पूछे किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। किसकी रचना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। प्रेम माधुरी किस युग की रचना है? ये भारतेंदु युग की रचना है। अब मुझे इसकी किस युग की रचना है, तो भारतेंदु युग, और रचनाकार के विषय में पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम माधुरी। चलिए 22वां प्रश्न ये है कि बिहारी जो है वो किस युग के कवि हैं? बिहारी जो है वो किस युग के कवि हैं? बिहारी। ऑप्शन नंबर ये भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो 23वें का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न ये है कि कौन सी जो रीतिकाल के कवि नहीं है, ये पूछा है। तो केशव, बिहारी, भूषण, ये आपको पता होगा। ये जो केशव हैं बिहारी हैं, और जो ये महादेवी वर्मा हैं, ये सब पूछा कौन जो है वो रीतिकाल के कवि नहीं है, तो ये आपको बताना कौन से जो है वो रीतिकाल के कवि नहीं है। तो केशव, बिहारी, भूषण तीनों तो है ही रीतिकाल के कवि, बस महादेव वर्मा जी नहीं है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुबाला किसकी रचना है? वो भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो ये थे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।